बजट पूर्ण हो चुका है। प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी जुड़ गए हैं। अभिषेक वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अभिषेक जी, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट का इंटरिम बजट है। तो हम्म। अभी जैसे कि ये इलेक्शन ईयर है, तो गवर्नमेंट को ये एक प्रस्तावित बजट पास करना था। ये कुछ पीरियड के लिए बजट पास होता है कि अगर यही गवर्नमेंट हम्म। आपकी दोबारा से विश्वास पत्र के साथ आती है, तो गवर्नमेंट फिर दोबारा से एक बजट पास करेगी। दोबारा से अगर उन्हें कोई अमेंडमेंट लाना है टैक्स लॉस के अंदर या हम्म। किसी भी लॉ के अंदर, तो वो ला पाएंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट को जो भी बजट पेश करना था, ये इंटरिम बजट था, ये आपका फुल बजट नहीं था। तो हम्म। इसीलिए आप कह सकते हो कि ये केवल 1 घंटे की स्पीच थी। यूजुअली जो बजट की स्पीच होती है वो 2 से 2.5 घंटे भी जाती है। हम्म। तो इसलिए हम कहेंगे कि बजट, हाँ, आपने ऑब्वियसली की आपके जो अमेंडमेंट्स आने थे, जो भी हमें एक्सपेक्टेशन थी बजट से, हम्म। वो कंप्लीट नहीं है। टैक्स टैक्स को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट लॉ लेके आने वाली थी, तो हम्म। वो लॉ नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, लिटिगेशन को लेकर हम बात करें, तो लिटिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि हम्म। पिछले कुछ सालों से लिटिगेशन काफी बढ़ रही थी। जब से फेसलेस इनकम टैक्स की असेसमेंट की स्कीम आई थी, हम्म। तो उसके बाद से आपकी लिटिगेशन काफी बढ़ गई थी। तो गवर्नमेंट ने जो 25,000 से नीचे वाले जो केसेस है, वो जो ड्रॉप करने की कोशिश की है, तो हम्म। वो एक अच्छा स्टेप मान सकते हैं कि उससे हमारे जो काफी लोगों को, उसमें आपके जो छोटी छोटी टैक्स डिमांड थी, जो जी। जो आपका जो आम आदमी जो टैक्स डिमांड के चक्कर में परेशान होता था, तो वो परेशानी अब शायद नहीं होगी। हम्म। बिल्कुल वो परेशानी नहीं होगी, लेकिन कोई बड़े ऐलान जो है वो इस बजट के दौरान नहीं किए गए। लेकिन अभिषेक जी, हाँ समझने की ये भी कोशिश करेंगे, इंतरिम बजट, अंतरिम बजट जो है, 2019 में भी अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन ऐलान उस वक्त हुए थे। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए थे, किसानों के लिए तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं हुई थी। इस बार निराशा जरूर मुझे यहाँ पर दिख रही है बजट पेश होने के बाद जनता में। अभिषेक जी। जी बिल्कुल। अगर आप देखिएगा तो पिछले 1 साल से अगर मुकाबला करें, तो हम्म। इस बार लास्ट ईयर दिसंबर तक के 7 करोड़ लोग अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल कर चुके हैं, हम्म। जो पिछले साल के मुकाबले ये डबल है। पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करी थी, इस बार 7 करोड़ 68 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल करी है। हम्म। तो गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब को रिड्यूस ना करने का पर्पस यही है कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम रिटर्न फाइल करें, आप हम्म। मैक्सिमम टैक्स के एम्बिट में आए, चाहे आप टैक्स आपका पे होता है नहीं होता, लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट को एक अच्छा पिक्चर, अच्छी एक सिचुएशन सामने फेस होती है कि हम्म। आपका गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम्म। लेकिन देखिए, रक्षा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में इस बार जिस तरह से कयास एक्सपर्ट्स लगा रहे थे कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर दिखेगा बजट में, तो कहीं ना कहीं 11.1% जो डिफेंस का खर्च है वो बढ़ाया गया है। इसे किस तरह की तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है, जैसे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया कि उनका जो फोकस है वो जीडीपी है, वो है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस पे फोकस है। तो हम्म। अगर अब परफॉर्मेंस की बात करें, तो उन्होंने अकाउंटेबल बनाया है। जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अकाउंटेबल बनाया है आपके जी। जो अथॉरिटीज को आंसर देने के लिए। और डिफेंस की अगर हम बात करें, तो डिफेंस के लिए गवर्नमेंट का हमेशा ही अच्छा रुख रहता है कि आप वो मैक्सिमम फंड को आप जवानों की तरफ, किसानों की तरफ खर्च करें। जैसे मैडम ने बोला कि हमारी प्रधानमंत्री का नारा है कि हमारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अपना ही फोकस रखा है। अच्छा अभिषेक जी, देखिए प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। विपक्ष की अगर प्रतिक्रिया का जिक्र किया जाए तो अ, शशि थरूर डिसअपॉइंटिंग बजट भाषण कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, बजट को अभी आप इस तरीके से नहीं कंसीडर कर सकते कि बहुत हम्म। डिसअपॉइंटिंग है बजट है वाला। हम्म। क्योंकि अभी फाइनेंस बिल का जो पूरा ड्राफ्ट आता है, वो अभी ऑब्वियसली मैडम ने अपनी स्पीच में नहीं बोल पाएंगे, तो वो एक डिटेल जो फाइनेंस बिल जो भी पेश किया है, हम्म। तो वो पूरा कंप्लीट बिल आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली में कि आपने गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो दैट इज 5.8%। हम्म। तो आप अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करें, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा रिड्यूस हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो अगर आप कहें कि ये पूरे तौर से आपका फेवर में बजट नहीं है, तो हम्म। ऐसा नहीं है। तो ये मैं इसको पॉलिटिकल व्यू कहूंगा। हम्म। केवल आपका परफॉर्मेंस प्रोफेशनल की तरफ से ये हम उसको नहीं मान पाएंगे।
अच्छा, गरीब, युवा, महिला, किसान, इन चारों पर फोकस होगा बजट। जरा कैसे हुआ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे अभिषेक जी, जिस तरह का जिक्र वित्त मंत्री की तरफ से अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा गया। युवा पे फोकस अगर हम बात करें तो युवा के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम नहीं लॉन्च करी है कि आपका जो आपका जो टारगेट था ये स्टार्टअप्स को लेके आपने अगर आपने सुना हो बजट के लास्ट में तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा जो जो लिमिटेशन थी 31 मार्च 2024 तक उसको हम 1 साल से एक्सटेंड कर रहे हैं तो और साथ में 1 लाख करोड़ का फंड भी एलोकेट किया है कि विदाउट इंटरेस्ट और विद ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो सब चीजें हमारी फोकस में रही है गवर्नमेंट की। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने युवा पे फोकस किया है, आपने किसानों पे फोकस किया है, आपने किसानों को बायोगैस बायोडाइवर्सिटी आपने नई स्कीम्स लॉन्च करी हैं, आपने महिलाओं के लिए ऑलरेडी एमपी पार्लियामेंट में 1/3 सीट का बिल पेश कर चुके हैं, आपने 1 लाख करोड़ का लोन ऑलरेडी गवर्नमेंट महिलाओं को बांट चुके हैं। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो तीनों चारों डिपार्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है पिछले 1 साल में। अभिषेक जी, मोटे मोटे तौर पर अगर जनता समझने की कोशिश करे तो जनता को यही समझ में आता है कि भाई क्या सस्ता क्या महंगा, इस पर क्या बोलेंगे आप? सस्ते महंगे के लिए अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो महंगाई रेट जिस तरीके से इंक्रीज कर रहा है तो वो काफी हाई है। तकरीबन 6 से 7% का हमारा महंगाई दर इंक्रीज करता है। लेकिन अगर आप उसको महंगाई की तरफ से अगर आप ना जोड़े तो अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने इंफ्रा के ऊपर बहुत काम करने की कोशिश की है, आपने नई स्कीम्स लाने की कोशिश की है, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काफी कुछ काम लेके आए हैं। तो आप ये बेनिफिट आप किसी को डायरेक्टली नहीं दे सकते क्योंकि आप अगर इनकम टैक्स का स्लैब कम कर देते हैं तो आप कह सकते हो कि बेनिफिट डायरेक्ट है। लेकिन अगर आपने लोकल रिटेलर्स के लिए, लोकल बिजनेसमैन के लिए अगर कुछ स्कीम्स आई हैं तो उस एरिया के उस इंडस्ट्री के जो लोकल्स हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। तो अगर उनको बेनिफिट होता है तो ऑब्वियसली देश का बेनिफिट होगा और देश का बेनिफिट होगा तो पूरे समाज का बेनिफिट। अभिषेक जी, क्योंकि देखिए हालांकि देखिए अंतरिम बजट है लेकिन उद्योग जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। सुबह से ही तमाम जो उद्योगपति हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ बड़े ऐलान उनके लिए हो सकते हैं। उनके लिए आप इस बजट को कैसा देखते हैं? जी हाँ, उसको देख के तो मैं भी थोड़ा सा निराश हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके चेंजेस आएंगे, हमारा टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चेंजेस आएंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने कुछ चेंजेस अगर आप पहले एम्प्लॉयमेंट देते हैं इंडस्ट्रीज वाले तो उसके लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह के चेंजेस को लेके तो मैं भी थोड़ा सा निराश हूँ इस बजट से। लेकिन हम मैडम के आगे कुछ नहीं कह सकते तो ऑब्वियसली कि थोड़ा सा उसको भी मैं निराश हूँ। लेकिन हमने जो टैक्स स्ट्रक्चर किया है, टैक्स स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी हमारा पहले से ही गवर्न था, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर 15% तक गवर्नमेंट लेके आई है पिछले कुछ सालों में, तो वो उसी को ही फॉलो किया है गवर्नमेंट ने। तो हाँ, थोड़ा सा मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल डेफिनेटली निराश हूँ। मैं आपके साथ एग्री करूंगा इस चीज को लेकर। रेलवे के लिए कैसा देखते हैं ये बजट अभिषेक जी आप? रेलवे के लिए जो 3 कॉरिडोर्स की जो स्कीम्स अभी गवर्नमेंट लेके आई है और जो स्पीड को लेके गवर्नमेंट ने बुलेट ट्रेन चालू करी है पिछले कुछ टाइम में, ऑलरेडी जो हमारी स्कीम्स रेलवे को लेके गवर्नमेंट लेके आई है, एयरपोर्ट्स को लेके अगर रेलवे ट्रांसपोर्ट को लेके, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट को लेके आपके पिछले कुछ सालों में हमारे एयरपोर्ट्स का नंबर डबल हो गया है। तो ये सब चीजें भी आपको ट्रांसपोर्टेशन को लेके इसका भी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है, इसका रेलवे का आम जनता को बेनिफिट मिलेगा। और बस यही होगा इसमें मेरे ख्याल से। रेलवे के लिए भी ज्यादा अच्छा बजट नहीं होगा ये वाला, लेकिन ऑब्वियसली कि रेलवे के लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम करने की कोशिश की है इस बार। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो तमाम सेक्टर्स को उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ ये अंतरिम बजट नजर नहीं आ रहा है। हालांकि विस्तृत बजट जो है वो जुलाई में पेश होगा, ये बात वित्त मंत्री की तरफ से कही गई। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी। आप